आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों के देशी रियासतों व जुड़ाव के लिए विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 1947 में वायसराय लाल लिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। यद्यपि वह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजातंत्र आंदोलन द्वारा जनजागृति वह एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 को ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 33 रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के अनुसार स्वतंत्र भारत में ही वे रियासतें अपना प्रतिनिधित्व रख सकती थी जिसकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपये, वार्षिक जनसंख्या 10 लाख रुपये या उससे अधिक हो। इसके अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु रियासतों की जनता एक ही राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों ने कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान में 19 रियासतें यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराना थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1940 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इस तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों द्वारा भी बुलाए गए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे। प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं और संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लिए लक्ष्य को लेकर जारी थे। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया था। दीर्घकाल के में से अस्तित्व में रही इन रियासतों तथा ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों की जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से शासन का संचालन हो रहा था तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना है। नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि का कार्य भी चुनौतीपूर्ण था। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरण से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक रूप में आया। एकीकरण के 7 चरणों को हम एक नजर से समझ सकते हैं। सारणी में पहला है प्रथम चरण। राज्य का नाम मत्स्य संघ बना। गठन की तारीख 17-18 मार्च 1948। अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये उसका नक्शा। द्वितीय पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण का पूर्ण कोटा हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह राजप्रमुख को गोकुल लाल असवा प्रधानमंत्री बने। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह राजप्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। चतुर्थ राजस्थान 30 मार्च 1949। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना सहित विलय हुआ। 6वां चरण राजस्थान 26 जनवरी 1950। सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर सिरोही का विलय कर दिया गया। सिरोही में देलवाड़ा और आबू का क्षेत्र आता था, उसको छोड़ दिया गया, उस बाकी का विलय कर दिया गया। सिरोही को महाराष्ट्र अपने अंडर में लेना चाहता था, जिसको लेकर काफी डिस्प्यूट हुआ था। सप्तमबाग राजस्थान 1 नवंबर 1956। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया और ये वर्तमान वाला स्वरूप सामने आया।